छत्तीसगढ़ के शान से दिखने वाले जिले जशपुर से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसमें शादियों का जश्न तो है, लेकिन उसका अंत बेहद हिंसक और डरावना है। ये कहानी है धुलाराम की, और ये समझने के लिए कि आखिर 10 साल तक चली शादियों का ये सिलसिला एक हत्या पर कैसे खत्म हुआ, चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है सिर्फ एक नंबर 10 साल का लंबा वक्त, और इस दौरान एक के बाद एक 10 दुल्हनें। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उस पैटर्न की तरफ इशारा करता है जो जशपुर में सालों तक शायद सबकी नजरों के सामने था, लेकिन फिर भी छिपा रहा, और जिसका अंत एक भयानक अपराध के रूप में हुआ। सोचने वाली बात है, एक दशक, कई शादियां और आखिर में एक हत्या। ऐसा क्या हुआ कि उम्मीद और जश्न से शुरू हुआ ये सफर एक महिला की बेरहम मौत पर आकर खत्म हो गया? एक के बाद एक रिश्ते क्यों टूटते चले गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों 9 महिलाओं के बच निकलने के बाद 10वीं महिला शिकार बन गई? आइए इसी रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। देखिए, इस कहानी के अंत को समझने के लिए हमें इसकी शुरुआत में जाना होगा। 10वीं शादी तक पहुंचने से पहले धुलाराम की 9 और शादियां हो चुकी थीं। इन्हीं असफल शादियों का पैटर्न हमें उस हिंसा की जड़ तक ले जाएगा जो आखिरकार एक जानलेवा रूप ले चुकी थी। ये कोई 1 या 2 बार की बात नहीं थी, बल्कि ये एक दशक तक चलने वाला एक खतरनाक चक्र था। साल दर साल धुलाराम शादी करता और कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती। ये सिलसिला पहली शादी से लेकर 9वीं शादी तक बिना रुके चलता रहा, जो अपने आप में एक बहुत बड़े खतरे का संकेत था। यहाँ ना 2 बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयाँ एक साथ चल रही थीं। बाहर से देखने वालों के लिए ये शादियाँ जश्न थीं, रंगीन कपड़ों और एक नई शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की हकीकत वो हिंसा, डरावनी बहसों और शारीरिक मानसिक तकलीफों से भरी हुई थी। यही वो असलियत थी जिसने 9 महिलाओं को अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। 9 पत्नियों के जाने के बाद धुलाराम की 10वीं पत्नी बनी बसंती बाई, और बदकिस्मती से वो इस चक्र से बाहर नहीं निकल सकी। अब हम कहानी के सबसे दुखद मोड़ पर आते हैं और उन घटनाओं को समझते हैं जिनकी वजह से बसंती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बसंती की मौत की वजह बना एक मामूली सा शक। एक पड़ोसी के यहाँ शादी के भोज से लौटने के बाद धुला ने बसंती पर चावल, तेल और साड़ी चुराने का इल्जाम लगाया। ये छोटा सा आरोप एक हिंसक बहस में बदल गया और फिर धुला उसे पास के जंगल में ले गया। वहां उसने पत्थरों से हमला करके बसंती की जान ले ली और उसके शव को पत्तों और झाड़ियों के नीचे छिपा दिया। कई दिनों तक तो बसंती का कुछ पता ही नहीं चला। इस जुर्म का पर्दाफाश तब हुआ जब पास के जंगल से आती एक अजीब दुर्गंध ने गांव वालों को बेचैन कर दिया। जब वो वजह जानने के लिए वहां गए तो उन्हें बसंती का शव मिला। इसी खोज ने पुलिस जांच की शुरुआत की, और फिर धुलाराम का एक दशक पुराना हिंसक अतीत परत दर परत खुलने लगा। धुलाराम का अपराध तो सामने आ चुका था, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बाकी था। एक आदमी 10 साल तक अपनी पत्नियों के साथ हिंसा करता रहा, 9 औरतें उसे छोड़कर चली गईं। ये सब एक छोटे से गांव में हो रहा था, तो फिर किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? समाज की ये खामोशी भी इस अपराध में एक अहम किरदार निभाती है। जांच के दौरान एक पड़ोसी का ये बयान इस मामले की सबसे दुखद सच्चाई को सामने रखता है। धुलाराम का हिंसक स्वभाव कोई राज नहीं था, लोग जानते थे। इसके बावजूद एक सामूहिक चुप्पी बनी रही। किसी ने भी खुलकर दखल देने की हिम्मत नहीं की, और शायद इसी चुप्पी ने हिंसा के इस चक्र को सालों तक चलने दिया। तो सवाल उठता है कि धुलाराम आखिर ऐसा कर क्यों रहा था? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने लाता है। उसके हर काम के पीछे था अकेलेपन और ठुकराए जाने का एक गहरा डर। वो साथ तो चाहता था, लेकिन उसकी ये चाहत धीरे धीरे नियंत्रण करने की जरूरत में बदल गई, और हर बार जब कोई पत्नी उससे छोड़ के जाती तो उसका ये डर और भी बढ़ जाता, और यही डर अगली शादी में और ज्यादा शक और हिंसा को जन्म देता था। ये कहानी सिर्फ एक अपराधी और एक पीड़ित की नहीं है। जशपुर का ये मामला हमें एक समाज के तौर पर कुछ दर्दनाक सबक सिखाता है, और उन गहरी खामियों पर सोचने के लिए मजबूर करता है जिनकी वजह से ऐसी त्रासदियां होती हैं। अगर हम इस दर्दनाक कहानी से कोई एक सबक सीख सकते हैं तो वो ये है,
घरेलू हिंसा शायद ही कभी अचानक होती है, ये अक्सर एक पैटर्न का पालन करती है। धुलाराम के मामले में चेतावनी के संकेत, यानी 9 पत्नियों का घर छोड़कर जाना, सालों से मौजूद थे। अगर समुदाय या अधिकारियों ने इस पैटर्न को समय पर पहचाना होता तो शायद बसंतीबाई आज जिंदा होती। और आखिर में ये घटना हमें एक बेहद जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब एक पूरा समुदाय चुप रहता है और दुर्व्यवहार को नजरअंदाज करता है, तो बसंतीबाई जैसी कमजोर महिलाओं के लिए सुरक्षा का इंतजाम कहाँ है? ये सिर्फ एक व्यक्ति की विफलता नहीं, बल्कि उस पूरी व्यवस्था की विफलता पर भी एक गंभीर सवाल है जिसे ऐसे लोगों की रक्षा करनी चाहिए। समाज और कानून की जिम्मेदारी आखिर कहाँ से शुरू होती है?